हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है और दोस्तों उनके लिए स्पेशल क्लास है जो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। बिल्कुल शुरुआत वाला जो वीडियो होता है वो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 1 में दोस्तों आप जो है ना हिंदी स्वर का अंग्रेजी रूप जो है ना ट्रिक वाइज दोस्तों याद करना सीखेंगे। ये दोस्तों याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो स्टेप 2 आएगा आपका। यहाँ पे दोस्तों स्टेप 2 में हिंदी व्यंजन का अंग्रेजी रूप जो होता है वो आपको कैसे याद करना है। बहुत सारे अक्षर है दोस्तों, है ना, और इसको अंग्रेजी रूपों को याद करना बहुत कठिन लगता है दोस्तों शुरुआत से। तो यहाँ पे आपको मैं सिखाऊंगा बहुत आसानी से। जैसे यहाँ पे देखेंगे, फिर दोस्तों आपको एबीसीडी का संपूर्ण ज्ञान, फिर दोस्तों इसमें से वाउल्स अक्षर है, कॉन्सोनेंट अक्षर जो होता है वो सिखाऊंगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों अलग अलग करके एक दो भागों में बांट करके भी दोस्तों आपको एबीसीडी का अक्षरों का दोस्तों नॉलेज कैसे करना है। दोस्तों अगर आप जो है ना ये सभी चीजों को अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, आपको बेसिक चीज मालूम रहता है, तो आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में दोस्तों बहुत ज्यादा मदद मिलती है, हेल्प होती है और आपको जो है ना आसान लगता है इंग्लिश दोस्तों। आइए हम शुरू से शुरू करते हैं और यहाँ पे जो है ना आपको आसानी से सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका यहाँ पे रहेगा, पहला स्टेप सीखने के लिए वो रहेगा दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए बिल्कुल जीरो से एबीसीडी जो है ना पढ़ना और दोस्तों अच्छे से अक्षरों को जो है ना अपने दिमाग में उतार लेना। जैसे मान लो यहाँ पे ये दोस्तों आपका क्या है, डी है, तो अगर मान लो डी आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। बहुत सारे मतलब बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको दोस्तों एबीसीडी का भी दोस्तों जो है ना नॉलेज नहीं रहता है। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है ना यू बोल दिया जाएगा लिखने के लिए तो उनको जो है ना पता नहीं चलता है कि यू कैसे लिखा जाए। जैसे बोल दिया जाए दोस्तों जेड कैसा होता है, तो आप दोस्तों ये सभी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे मेरे साथ, आपको एक एक चीज जो है ना समझने को मिलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल शुरुआत का क्लास है दोस्तों, आपको जो है ना शुरुआत से सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी दोस्तों बिल्कुल मुफ्त में दोस्तों, फ्री में। यहाँ पे देखिए हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ए क्या है, ए है, फिर दोस्तों ये क्या है, बी है, सी है, ये आपका डी, ई एफ जी एच आई जे के, यानी दोस्तों सिलसिलवार से हम लोग जो है ना पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़ लेते होंगे, लेकिन दोस्तों बीच में से आपसे पूछ देंगे ये क्या है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचा जाएंगे। तो ये आपका एस है दोस्तों, ये क्या है, यू है, ये क्या है, भी है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, पढ़ना है, ताकि आपको कहीं से भी पूछा जाए तो आपको मतलब जो है ना आ जाए दोस्तों, है ना, बोलना आ जाए, ठीक है। और दोस्तों पहला मैं बता दूं एबीसीडी का जो है ना दो रूप होता है, एक होता है छोटा अक्षर और एक होता है बड़ा अक्षर, यानी जिसे हम लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो ये दोस्तों आपका जो है ना बड़ा अक्षर है एबीसीडी का, क्या है दोस्तों, बड़ा अक्षर है, ठीक है। इसको आप पहचान लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे होता है, एच आई जे के। फिर यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद से दोस्तों क्या, एल वहां पे है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, फिर दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है। दोस्तों आप मेरे साथ जो है ना जुड़ करके हमेशा के लिए दोस्तों सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका बड़ा एबीसीडी हो गया। थोड़ा सा दोस्तों जानकारी और ले लीजिए। जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे छोटा एबीसीडी के रूप, जैसे बड़ा एबीसीडी का रूप ऐसे होता है तो छोटा एबीसीडी का ए ऐसे होता है, बड़ा बी आपका ऐसे होता है तो छोटा बी आपका ऐसे होगा। आपका दोस्तों छोटा सी जो है ना इससे छोटा ऐसे रहता है, डी आपका जो है ना छोटा अक्षर का ऐसे होता है, ऐसे। ई आपका बड़ा ऐसे होता है तो छोटा ई ऐसे होता है, एफ आपका बड़ा ऐसे होता है और छोटा एफ जो है ना आपका ऐसे होता है ना। और ये आपका बड़ा जी है और छोटा जी ऐसे होता है, एच आपका बड़ा ऐसे है, एच छोटा ऐसे, आई में दोस्तों ऐसे होता है छोटा, जे यहाँ पे ऐसे होगा, एल आपका ऐसे होगा, ठीक है। पहचान रखिएगा, पहचानना जरूरी है। यहाँ पे आपका एम ऐसे, एन आपका ऐसे, ओ आपका ऐसे, पी आपका दोस्तों ऐसे होता है, क्यू दोस्तों ऐसे होता है, आर आपका ऐसे होता है, एस आपका ऐसे छोटा में होता है, टी में दोस्तों ऐसे ऊपर है लेकिन बीच में से ऐसे कटा रहता है छोटा टी में, यू आपका दोस्तों ऐसे रहता है, इस तरह से जो है ना केवल ऐसे निकला रहता है छोटा यू में, भी आपका सेम रहता है, डब्ल्यू भी आपका सेम रहता है, एक्स भी आपका जो है ना दोस्तों सेम ही रहता है, वाई आपका ऐसे होता है ना, और जेड आपका दोस्तों ऐसे होता है छोटा में। तो ये छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर का जो है ना रूप था। अब दोस्तों इसी को हम एक दूसरे को जोड़ते हुए दोस्तों जो है ना यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा दोस्तों आपको समझदारी के लिए बता दूं, एबीसीडी जो अब अभी दोस्तों आप पढ़े हैं दोस्तों ए से लेकर के जेड तक, छोटा अक्षर समझे, बड़ा अक्षर पढ़े, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्या है, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको जो है ना क्या चीज ध्यान रखना होता है, एबीसीडी जो है ना दो भागों में बांटा होता है। एक तो पहले आपका छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर, ठीक है, वो हो गया
अक्षर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एबीसीडी 26 तो होता है, क्या होता है दोस्तों, कुल दोस्तों एबीसीडी का जो संख्या होता है दोस्तों आपका टोटल 26 तो होता है ना। और दोस्तों 26 तो में से 5 तो दोस्तों जो है ना आपका वाउल्स होता है, जैसे हम लोग हिंदी में स्वर अक्षर बोलते हैं, स्वर अक्षर है ना। और दोस्तों कॉन्सोनेंट का मतलब होता है दोस्तों, कॉन्सोनेंट आपका जो है ना इसमें से 21 होता है, यानी दोस्तों कुल संख्या एबीसीडी का 26, ठीक है। और 5 इसमें से निकाल दीजिए तो आपका कितना बच गया, 21 बच जाएगा दोस्तों। इसमें से अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा 21 अक्षर बचेगा, वो आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन, व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन अक्षर, जिसे हम लोग कहोगा बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आपका 5 अक्षर ए ई आई ओ यू है, ये दोस्तों आपका इंग्लिश का जो है ना क्या है, ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, ठीक है, स्वर है ना। दोस्तों हम कोई भी इंग्लिश के शब्द बनाते हैं ना, जैसे मान लो बॉय, गर्ल, जैसे डॉग, कुछ भी दोस्तों है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना होगा डॉग है ना, तो आपका जो है ना इसमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा, जैसे यहाँ पे ओ, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है। जैसे मान लो गर्ल लिखोगे आप लोग GIRL, तो एक ना एक अक्षर दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों कोई भी दुनिया के शब्द बनता है दोस्तों, तो वो दोस्तों क्या चीज मिल करके, कॉन्सोनेंट प्लस दोस्तों भवेल, ठीक है दोस्तों। बिना भवेल के दोस्तों कोई भी शुद्ध रूप से वर्ड इंग्लिश का नहीं बन सकता है। इसीलिए दोस्तों आप जो है ना स्वर को हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं दोस्तों आपको केवल बता दिया यहाँ पे भवेल कितना अक्षर होता है, 5 अक्षर होता है। कौन कौन, AEIOU, अपने अंगुली पे जो है ना याद रखिएगा, AEIOU 5 भवेल। और बाकी एबीसीडी का जो अक्षर बचता है, बी हो गया, सी हो गया, DFG, एच हो गया, जे हो गया, KL, फिर यहाँ पे MNPQRST, फिर यहाँ पे VWXY, फिर यहाँ पे Z, इसमें से 5 अक्षर वहां पे है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो ए यहाँ रहता तो ए बी होता, जैसे सी डी, डी के बाद ई रहता है तो ई यहाँ से गायब है क्योंकि वाउल्स अक्षर है, बट गया है ना दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपका समझने का तरीका, ठीक है। दोनों दोस्तों ये कॉन्सोनेंट अक्षर है और वो वोवेल अक्षर है। 5 अक्षर की मदद से हम जो है ना यहाँ पे पहला स्टेप में जो अक्षर दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया था, वो दोस्तों आपका यहाँ से 5 अक्षर से बना है। ये सभी का दोस्तों हिंदी रूप से अंग्रेजी रूप, जैसे यहाँ पे अ आ ई उ री, ए आई ओ औ अंग अह, ठीक है। ये 12-13 अक्षर जो है दोस्तों, इसका अंग्रेजी रूप हम लोग दोस्तों क्या चीज से बनाते हैं दोस्तों, AEIOU के 5 अक्षर से। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए ई, फिर दोस्तों आई ओ, फिर दोस्तों आपका यू, इस 5 अक्षर से हम लोग संपूर्ण ये इंग्लिश बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक ए यहाँ पे आएगा तो अ का इंग्लिश, यहाँ पे अगर डबल ए लिख दिया जाता है तो आ का इंग्लिश, फिर यहाँ पे दोस्तों आई लिख दिया जाता है तो छोटी ई का इंग्लिश, डबल ई लिख दिया जाता है तो दोस्तों बड़ी ई का इंग्लिश, यू से दोस्तों आपका ऊ हो गया, डबल ओ यहाँ पे लिख दिया गया तो बड़ा ऊ का इंग्लिश, आर आई से दोस्तों ये एक अपवाद है, री हो गया है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए है तो आपका ई से दोस्तों ए का इंग्लिश, ए से भी होता है, ए आई से दोस्तों आपका ए का इंग्लिश, यानी दोस्तों इसी 5 अक्षर को हम लोग फिर बदल करके जो है ना इसका इंग्लिश रूप तैयार किए हैं दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ए और आई आ गया, इसी में से ए और आई, फिर यहाँ पे देखो ओ के लिए आपका ओ आ गया, यहाँ पे देख सकते हो ए और यू, यहाँ पे इसका इंग्लिश हो गया, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वर अक्षर। ये तो बहुत आसान है दोस्तों याद करना, लेकिन एक चीज है दोस्तों वो आपका बहुत ज्यादा दोस्तों दिक्कत करता है, कंफ्यूजन में डालता है दोस्तों, परेशानी आपका करता है, वो है दोस्तों आपका इसी का दोस्तों रूप दूसरा। वो क्या है समझेंगे दोस्तों, ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप में जो है ना आप लोग जो है ना एक एक चीजों को नहीं, दो दो चीजों को तोड़ करके आप सीख पा रहे हो दोस्तों। वो कैसे, तो अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से और अब समझ में आ सके, और जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है वहां से मैं आपको निकाल सकूं। वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए अ है, अ का दोस्तों जो है ना मात्रा तो नहीं होता है, ठीक है। आप मात्राओं में जो है ना बहुत ज्यादा दोस्तों फंसते हैं दोस्तों, है ना, और उसी में दोस्तों फंस करके आप उलझ जाते हैं और आपका दिमाग पूरा खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पे समझिएगा एक एक रूप दोस्तों एक एक स्वर अक्षर का होता है, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण पे प्रयोग करते हुए इंग्लिश में जो है ना नाम लिखते हैं, मैसेज करते हैं, बातें करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए आ है तो आ का एक दोस्तों अलग सी मात्रा होता है ऐसे दोस्तों आकार के रूप में, और दोस्तों इसके लिए भी सेम दोस्तों इंग्लिश होता है डबल ए। जैसे मान लो आपको लिखना होगा यहाँ पे राम, क्या लिखना होगा साथियों, देखना दोस्तों समझा रहा हूं दोस्तों आपको, ठीक है, समझना जरूरी है आपके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हमने राम,
तो र का दोस्तों आपका आएगा आर, आ की मात्रा का जो यहाँ पे डबल ए है दोस्तों, यहाँ पे आप बैठाओगे, मौ का दोस्तों क्या लिखोगे, एम लिखोगे। तो इस प्रकार से तो एक एक मात्रा का रूप आप जो है ना अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे इसका एक रूप होता है छोटी ई की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश सेम होगा। बड़ी ई की जो एक मात्रा होता है ऐसे होता है, इसका भी इंग्लिश दोस्तों ये होगा डबल ई। फिर यहाँ पे ऊ की मात्रा एक ऐसे होता है, ठीक है, और इसका भी इंग्लिश दोस्तों सेम होगा यू। फिर यहाँ पे इसका मात्रा ये होता है, और इसका इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो डबल ओ। री की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश आर आई, ठीक है, समझते चलो दोस्तों। ए आपका है दोस्तों, इसका भी एक मात्रा होता है ऐसे दोस्तों, और इसका इंग्लिश ई होता है। ए का भी मात्रा होता है डबल एक लिख रूप में, और इसका इंग्लिश ए आई होता है। ओ का भी दोस्तों मात्रा होता है ये होता है, और दोस्तों इसका इंग्लिश ओ होता है। फिर दोस्तों बात करें औ का, तो यही दोस्तों मात्रा है, जैसे डबल एक ली और एक पाई, और इसका दोस्तों इंग्लिश ए और यू हो गया। फिर दोस्तों अंग की मात्रा होता है एक ठो ये वाला, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों ए और एन होता है। अह की मात्रा यही हो गया दोस्तों, ए एच से दोस्तों आपका अह की मात्रा है ना। तो ये सभी मात्रा का इंग्लिश दोस्तों जो स्वर का होता है वही सेम टू सेम होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ से लेकर के बड़ी ई से लेकर के बड़ा ऊ तक यहाँ पे थोड़ा सा आमदी कंफ्यूज हो जाता है, वो कैसे, तो यहाँ पे समझ जाओ। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो आपका क्या है, छोटी ई है ना, ये दोस्तों आपका बड़ी ई, ठीक है, और इसका इंग्लिश होता है आई, और इसका इंग्लिश होता है डबल ई। और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है दोस्तों आपका ऐसे होता है, और इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आमदी हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा के लिए जो है ना हम लोग डबल ई लिखते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आई का भी प्रयोग हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ की दोस्तों ये मात्रा होता है, और इसका इंग्लिश दोस्तों यू होता है, दोनों का दोस्तों है ना, दोनों का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बड़ा ऊ में दोस्तों, ये बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ऊ लिखते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम दोस्तों यू का भी प्रयोग करते हैं इस मात्रा के लिए। कब करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे इस मात्रा से दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, जैसे दीपक का दीपक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों बड़ी की मात्रा ही लगा करके रा, उसके बाद से यहाँ पे खी, ठीक है दोस्तों, राखी, या दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने रा नी है ना। अब देखो इसको इंग्लिश में करना होगा तो द का इंग्लिश डी होता है। बड़ी की मात्रा का बात करें, अगर देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा अगर दोस्तों शुरुआत के अक्षर में लगा रहे, तो यहाँ पे दोस्तों आप बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई लिखते हो, तो यहाँ पे डी डबल ई। प के लिए दोस्तों पी ए से प, ठीक है, प में अ का ध्वनि है, समझाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है, और के से आपका क हो गया, दीपक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना बड़ी की मात्रा जब किसी भी शब्द के लास्ट अक्षर में लगा रहे, तो वहां पे दोस्तों आप बड़ी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग न सॉरी दोस्तों डबल ई का प्रयोग न करोगे, और दोस्तों आई का प्रयोग करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना आई का प्रयोग होगा, जैसे आर ए से रा और एन से न, और बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, यहाँ पे आई लिख देंगे, सही होगा। और दोस्तों मान लो कहीं पे हम दोस्तों लास्ट में बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख लेते हैं, तो क्या सही नहीं होगा, होगा दोस्तों 90% सही होगा, लेकिन 100% में 100% कहोगे सही लिखने का, तो वो दोस्तों तरीका आपका सही नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से एक एक चीजों को समझते हो, उसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों वही चीज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों बड़ा की मात्रा से पूजा है ना, पूजा लिखा, तो यहाँ पे हम शुरुआत में है तो डबल ऊ लिखेंगे, जे ए से दोस्तों जा, पूजा हो गया। मान लो दोस्तों यहाँ पे लिखा हमने रा, उसके बाद से ज में बड़ी यू की मात्रा राजू, तो यहाँ पे दोस्तों आर ए से रा, जे यू से जू, सही हो गया। बड़ा की मात्रा लास्ट में है तो यू लगा दिए, शुरुआत वाले अक्षर में है तो डबल ओ लगा दिया, सिंपल बात याद रखना है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो है ना दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, हिंदी के व्यंजन वर्ण को अक्षरों का जो रूप होता है अंग्रेजी में, इसको कैसे आप याद रखते हैं, है ना दोस्तों। थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों चला लेते हैं। चलो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, देखो क से ज्ञ तक अक्षर जो होता है आपको कंफ्यूजन कहाँ करता है दोस्तों, यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारे अक्षर होते हैं और साथ में याद करना शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिन आपको लगता है, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। क से ज्ञ तक अक्षर को आप पढ़िए पहले, क ख ग घ अंग, च छ ज ञ, ट ठ ड अण, त थ द न, प फ ब म, य र ल व, त ल व्य स, मूर्धन स, ध स, च ज्ञ, है ना, ऐसे करके है। यानी दोस्तों पढ़ने से आप लोगों को पता चल गया कि दोस्तों एक एक अक्षर में जो है ना 5 अक्षर होगा, यानी दोस्तों एक क का अलग वर्ग, फिर दोस्तों च का अलग वर्ग, ट का अलग वर्ग, त का अलग वर्ग, प का अलग वर्ग, य का अलग वर्ग, और इस स का दोस्तों अलग वर्ग। यानी दोस्तों एक भाग, फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा भाग, फिर यहाँ पे तीसरा भाग, फिर यहाँ पे दोस्तों चौथा भाग, दोस्तों यहाँ पे पांचवा भाग, फिर दोस्तों यहाँ पे छठवां भाग,
भाग, यहाँ पे दोस्तों आपका 7वां लास्ट भाग। दोस्तों ऐसे भाग में जो है ना अलग अलग बांट करके आप याद रखते हो ग्रुप वाइज, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क से अंग तक जो है ना 5 अक्षर होता है, यानी क वर्ग में 5 अक्षर, क ख ग घ अंग, ऐसे याद रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए के से क आ गया, फिर यही क आया यहाँ पे और एच इसमें जुड़ गया, के एच से ख। फिर यहाँ पे देखिए इस लाइन का जो है ना अक्षर आप याद रखोगे, इस लाइन का अक्षर याद रखोगे, फिर दोस्तों ये आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। और दोस्तों रहा बात दोस्तों नौ का, तो नौ का दोस्तों इन होता है। जैसे यहाँ पे देखो के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक अक्षर को याद रखने के लिए केवल दोस्तों आपको एच जो है ना याद रखना होता है। एच से दोस्तों आधा से ज्यादा अक्षर आपको याद हो जाता है, बाकी आप जो है ना बना लेते हो। जैसे के है तो यहाँ पे के आ गया और एच इसमें जुड़ गया, तो ख का इंग्लिश। ग का याद कर लिए तो यहाँ पे जी से ग हो ही गया, लेकिन ये जी यहाँ पे आ गया और एच इसमें जुड़ गया, तो घ का इंग्लिश तैयार हो गया। एन जी से अंग, फिर यहाँ पे सी एच से च, फिर यहाँ पे सी एच यहाँ पे आ गया और अलग से एक एच इसमें जुड़ गया, तो छ का इंग्लिश। सी डबल एच से छ, फिर यहाँ पे ज का इंग्लिश याद करेंगे, जे से ज, जे से ज, जे से ज, फिर ये जे यहाँ पे आएगा और इसमें केवल एच ऐड होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जे एच से झ, वाई एन से ही है, इस प्रकार से। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़। अब देखो ये जो 5 अक्षर आप यहाँ से ट से अण तक का देखे हो, सेम टू सेम दोस्तों त से लेकर के न तक का भी इंग्लिश देख सकते हो, मिला सकते हो, सेम होगा। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे देखो कितना अक्षर याद हो गया, 20 अक्षर आप याद कर लिए दोस्तों। 10 अक्षर तो आपको 5 अक्षर से यहाँ पे याद हो गया। फिर दोस्तों आपको दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। फिर दोस्तों बात करें पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, फिर वाई से य, आर से र, एल से ल, बी से व, एस एच से तालव्य स। यरल व तालव्य स जो 5 अक्षर होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम दोस्तों इसको जो है ना एबीसीडी के उच्चारण से मैच करा करा करके मिला करके यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एबीसीडी आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों, है ना, आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने य, फिर दोस्तों र, फिर दोस्तों यहाँ पे ल, व, फिर दोस्तों तालव्य स। ठीक है दोस्तों, पढ़ो, उच्चारण करो और एबीसीडी का आप उच्चारण करते हो तो आपको समझ में आएगा। जैसे एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई और य को पढ़ो तो सेम सेम उच्चारण होगा, तो य का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा वाई, है ना। फिर दोस्तों र है तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर और दोस्तों यहाँ पे र, तो आर से र हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखोगे दोस्तों आपका जो है ना जे के यहाँ पे दोस्तों के छूटा है ना, यहाँ पे के छूट गया है ना, जे के एल, है ना, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना एल से आपका ल हो गया। वो है तो आप दोस्तों जो है ना पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, भी वो डब्ल्यू, तो यहाँ पे दोस्तों वॉक के लिए भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, एस एच से तालव्य स। तो ऐसे आप याद रखते हो दिमाग लगा करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कहाँ पे थे हम लोग भाई, यहाँ पे थे, है ना। और लास्ट में दोस्तों आपका जो होता है ये 7वां भाग, तो एस एच से दोस्तों आपका मूर्धा वाला स, एस से दंत स, 3 अक्षर का जो है ना इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स है, जैसे वहां पे स, यहाँ पे स, यहाँ पे स, ठीक है। तीनों स का इंग्लिश एस एच होता है और एक स का केवल एच हट जाता है, बाकी एस होता है। ह का एच होता है, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से तरह, जी वाई से ज्ञ। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे एक एक भाग को, एक एक चीजों को, तो आपको प्रॉपर ढंग से दोस्तों समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों ये था दोस्तों आपका जो है ना बिल्कुल शुरुआत वाला भाग, जो कि दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां आती है दोस्तों लिखने पढ़ने बोलने में दोस्तों इंग्लिश को। तो आप ये सभी चीज बेसिक चीज जो है ना शुरुआत का याद रखिएगा। आप जो है ना एक वीडियो से जो है ना अच्छे से संपूर्ण रूप से दोस्तों जो है ना जो बेसिक चीजों को सीखने के लिए जानकारी आपको चाहिए होती है, शुरुआत करने की जड़ें होती है, वो आप इस वीडियो से जो है ना सीख लिए दोस्तों। आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा बिल्कुल फ्री में, तो दोस्तों हम फ्री में दोस्तों आपको पीडीएफ प्राप्त करा देंगे। वो कैसे, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक आपको वहां से जो है ना पीडीएफ मिलता रहेगा डेली बाय डेली, जब भी मैं क्लास करा करके अपलोड करूंगा वीडियो। तो आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सब जो है ना अपना खास ख्याल रखिएगा। और तो सबसे पहले यार आईपीएल आ गया है, एक तो आप लोग जो है ना आईपीएल देखने में व्यस्त हो जाते हैं, हम भी देखते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो जब आ रहा है दोस्तों तो प्लीज यार समय निकाल करके प्लीज 10 से 15 मिनट देखा करो, ताकि आपको बाद में जो है ना दिक्कत ना हो दोस्तों। सभी के सभी चीज आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस अभ्यास में रखना अपने दिमाग को जरूरी होता है। तो सब चीज करो लेकिन पढ़ाई भी साथ में लेकर के चलो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जो है ना अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका यहाँ तक क्लास को देखने के लिए सीखने के लिए दिल से आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।